हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2020 के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम होगा 4 दिसंबर 2020 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम से संबंधित हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। और अभी तक जितने मैंने आपको वीडियो अपलोड किया है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करें, आप करके सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक बात मैं यहाँ से और मेंशन कर दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना उसको जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे, मेंशन किया गया सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। आपको बताना है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन और नीचे यहाँ पे ऑप्शन मेंशन किए गए, तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। तो जो आपको सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है वो आपको नाभिकीय सेलेन है, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम यानी कि बिहार आईटीआई के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं मेंशन किया गया है, कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस या फिर एड्स। तो सभी कैंडिडेट फटाफट अपना आंसर शेयर करेंगे। एलिसा जांच आपको किस रोग की पहचान करती है, तो ये आपको एड्स रोग की पहचान करती है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप 2-3 पॉइंट और याद रख सकते हैं। जैसे कि कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, या फिर आपको बिहार आईटीआई के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एड्स किसके कारण होता है। तो जो आपको एड्स होता है ये आपको एचआईवी के कारण होता है, जो कि आपको एक विषाणु है। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम भी आपको ऑप्शन के अनुसार आपको मारना होता है। तो एड्स का पूरा नाम है आपको एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसको भी बिल्कुल आप याद रखें। कभी कभी आपको एड्स दिवस पूछ लिया जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस मनाया जाता है आपको 1 दिसंबर को। तो बिल्कुल ऐसे करके आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सिक्किम। देखिए यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने एक क्वेश्चन बताया था कि आपको मनुष्य की अधिकतम सुनने की सीमा कितनी है। तो उसमें आपको ऑप्शन में देखने को मिल गए होंगे 95, ठीक है। यानी कि यहाँ से मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। उसमें आपको लिखा गया होगा 95, लेकिन हमने उसको 55 पढ़ दिया था, ठीक है, बाई मिस्टेक। तो बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ मैसेज आया था या फिर कमेंट आया था कि सर आपने हर क्वेश्चन में, आप हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ गलत बताते हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसको आप समझ सकते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, यहाँ पे जो सीता है, सीता रही आपको सिंपली भारत समझना है। भारत और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे सिक्किम होना चाहिए, सिक्किम जो आपको भारत के एक राज्य है। भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपको यहाँ पे दर्रे के नाम बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन मेंशन किया गया, नथुला दर्रा, बोलन दर्रा, मैकमोहन मार्ग, और यहाँ पे एक और मेंशन किया गया जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सिक्किम या फिर कह सकते हैं भारत और जो आप चीन जुड़े हैं एक दूसरे के माध्यम से, वो आपको नथुला दर्रा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि आपको सिक्किम में स्थित है। सिक्किम से आपको चीन से लगा हुआ है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, किस माध्यम में, ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया, निर्वात, ठोस, द्रव या फिर गैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको ठोस हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो आपको ठोस में होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से या फिर इस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपको ब्लड कैंसर है आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि
नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, आपको ऑप्शन के अनुसार फटाफट सभी कैंडिडेट को आंसर शेयर करना है। तो जो आपको ब्लड कैंसर, इसे हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे, मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी कि आपको इन स्रोतों में से बताना है कि इसमें से कौन सा वो खाद्य स्रोत है जो कि आपको लोहे का या फिर कह सकते हैं आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गया है सेव, चावल, नारंगी और गेहूं। तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन सेव बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से आप एक बात और याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपको ऑप्शन में पालक दिया हो तो पालक आपको सही होगा। जब पालक और सेव आपको चूज करना है तो उस समय आपको पालक को चूज करना है। हालांकि जब आपको पालक ऑप्शन में दे देगा तो फिर यहाँ से सेव को हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पालक है आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए आपको यहाँ से पालक नहीं दिया गया, इसलिए आपको सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कालिदास सम्मान पुरस्कार आरंभ किया गया है, किसके द्वारा आरंभ किया गया है ये आपको बताना है। किस राज्य सरकार के द्वारा ये आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो जो आपको कालिदास सम्मान पुरस्कार आरंभ किया गया है ये आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए एक स्टेट का नाम आ चुका है, इस स्टेट से संबंधित आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। प्रेजेंट टाइम पर अभी इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये आपको शिवराज सिंह चौहान है, और इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी राज्यपाल कौन है, तो आपको आनंदीबेन पटेल है। देखिए आपको ये बातें बिल्कुल हमेशा याद रखनी होगी। किसी भी राज्य या फिर स्टेट का नाम आता है तो बिल्कुल आप इन तीन बातों को याद रखें। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर आप वीडियो बनाते समय बहुत ही लंबा ले जाते हैं। तो देखिए मैं आपको वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप मेरे वीडियो देख लें और मुझे आपको फायदा हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको सही जानकारी मिलना चाहिए। देखिए ये जो आपको लिखा दिख रहा है, ये लिखा आपको कहीं भी मिल सकता है, आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, और जो आपको ज़्यादा समय लगता है तो आपको समझाने में लगता है, इसलिए आप इस बात को बिल्कुल ऐड न करें कभी भी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है। यानी कि यहाँ से आपको मेंशन किया गया है कि रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक होता है। जैसे कि ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गया है पाउंड, डॉलर, यूरो या फिर सऊदी रियाल। आपको बताना है कि रुपये की तुलना में से किस मुद्रा का जो मूल्य है सबसे अधिक होगा। इसमें आपको राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पाउंड, जो कि आपको यूके या फिर कह सकते हैं ब्रिटेन में चलता है। ये आपको रुपये की तुलना में सबसे अधिक मुद्रा का मूल्य हो सकता है या फिर हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बिहार ITI के एग्जाम में। तो फटाफट सभी कैंडिडेट आंसर शेयर करेंगे। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, तो ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेंशन किया गया है मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाती है वह एक है। यानी कि आपको एक मिट्टी के नाम मेंशन किया गया है और उसी मिट्टी का दूसरा नाम बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया मिट्टी जो आपको रेगुर मृदा के नाम से जाना जाती है वो है काली, लाल, लेटराइट या फिर मस्थलीय। तो जो आपको रेगुर मिट्टी है ये आपको काली मिट्टी को ही बोला जाता है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है भेल। भेल आपको बताना है कि आपको इसका फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो आपको इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है बिल्कुल आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया भेल का आपको बताना है कि फुल फॉर्म क्या है, तो इसको आप ऑप्शन के अनुसार भी पकड़ सकते हैं। जैसे कि हम देखिए पहले मेंशन किया गया भुवन हैवी इलेक्ट्रिकल कर्ल्स लिमिटेड, ये बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। और जो यहाँ पे जो 3 और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए बिल्कुल यहाँ पे गलत होंगे। तो यहाँ से भेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको भारत हैवी
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित आप कुछ पॉइंट और याद रख सकते हैं। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि भेल की स्थापना वर्ष क्या है, यानी कि भेल की स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था आपको 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, और आपके एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस रूप में मनाई गई थी। आपको बताना है कि श्री राजीव गांधी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाई गई थी। जैसे कि ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गया है नेशनल इंटीग्रेशन डे, और यहाँ पे देखिए सारे जो आपको यहाँ पे डे मेंशन किए गए सारे इंग्लिश में मेंशन किए गए, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सके। ठीक है, तो हमको इसके राइट आंसर के बारे में बता देते हैं। श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाई गई थी, तो आपको मनाई गई थी एंटी टेररिज्म डे के बारे में, या फिर इसके रूप में एंटी टेररिज्म डे किसे हम लोग कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं आपको आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंटी टेररिज्म डे भी कहते हैं। ठीक है, ये कब मनाया गया था, तो आपको मनाया गया था 21 मई को, जबकि यहाँ पे राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 ईस्वी में। उस समय से आपको यहाँ पे मनाया गया था। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कराती है। भारत और श्रीलंका को जो आपको जल राशि पृथक करती है, अलग करती है, वो उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं। जैसे कि ऑप्शन में देखिए मेंशन किया, पाक जल संधि, मीनार की खाड़ी, पंडिचेरी की खाड़ी, या फिर बास जल संधि। तो जो आपको भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो आपको पाक जल संधि के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर हम लोग इसको पाक जल मडरू के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आपको यहाँ पे पाक जल संधि न दिया जाए, पाक जल मडरू मध्य दिया जाए, तो उसमें आपको उसी पर क्लिक करना होगा। पाक जल संधि भी आप बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। ये आपको स्थित है गुजरात के बड़ौदा में। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यहाँ से इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कोची कहाँ पे स्थित है। ये आपको है केरल में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल हो जाएगा। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये आपको स्थित है केरल में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। हवाई अड्डे के बारे में पूछा जाएगा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये आपको स्थित है गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, तो गुवाहाटी पड़ता है असम में। ये भी बात कभी कभी आपको पूछ लिए जाते हैं किसी भी बहुत सारे एग्जाम में, या फिर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसी शहर का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये शहर किस राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल आप ऐसे करके याद रखेंगे गुवाहाटी कहाँ स्थित है, आपको असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी। यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम महिला थी वो राजा कौन थी, यही आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गाजिया, राजिया, साजिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्य थी वो आपको कौन थी, वो राजा थी। राजिया कौन थी, तो राजिया एक गुलाम वंश के एक शासक इल्तुमिश, ठीक है, इसको बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, इल्तुमिश की पुत्री थी, जो कि आपको यहाँ पे राजा बनाई गई थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला थी। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन मेंशन किया गया चार, आपको फटाफट सभी कैंडिडेट के आंसर शेयर करना होगा। जो आपको सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था आपको 326 ईस्वी में। 326 ईस्वी यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन मेंशन किया गया है, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि सिकंदर के पिता का क्या नाम था, तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको बेबीलोन में। इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है,
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि बिहार आईटीआई के एग्जाम में बिहार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है। कौन सी नदी है, जैसे कि यहाँ मेंशन किया है कावेरी, गंगा, सरस्वती या फिर यमुना। तो यहाँ पे गंगा नदी बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कौन बदलते हैं? माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सेनोमीटर द्वारा या फिर ईयरफोन द्वारा। तो यहाँ से आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये बदलता है आपको माइक्रोफोन। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था। यानी कि विदेशी यात्री की बात की गई है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा भारत आया है, यानी कौन भारत आया है। तो ये आपको आया था हेन सोंग। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। हेन सोंग आपको 630 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, जो कि उस समय हर्षवर्धन का शासन था। ठीक है, यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी यानी कि जो आपको जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, यही पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया कुंडीग्राम, कपिलवस्तु, नालंदा या फिर पाटलिपुत्र। तो जो आपको महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ये आपको हुआ था कुंडीग्राम वैशाली में, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको पूछ लिया था कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हुई थी आपको पावापुरी राजगीर में। ठीक है, महावीर स्वामी आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है, और इन्हें को आपको बहुत ही महान उसमें माना जाता है जैन धर्म के अनुसार। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पुरस्कार से संबंधित आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन जो आपको पुरस्कार से क्वेश्चन संबंधित आपको होते हैं प्रश्न, इसको भी आपको बिल्कुल देखना ही देखना है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको दिए जाते हैं क्रीड़ा प्रशिक्षण, यानी कि जो यहाँ पे गुरु सिखाते हैं, जो आपको प्रशिक्षण देते हैं, जो आपको सिखाते हैं, उनको यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ये शुरुआत हुई थी आपको 1985 ईस्वी से। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस डेट को भी याद रखें, इस ईस्वी को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, गोवा। ठीक है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि गोवा किस नदी पर स्थित है। जैसे कि नीचे ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, नर्मदा नदी, मांडवी, ताप्ती या फिर पेन्ना। तो जो आपको गोवा स्थित है ये आपको मांडवा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेट का नाम आ चुका है, इस स्टेट से संबंधित आप कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। गोवा की राजधानी कहाँ है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। प्रेजेंट टाइम पर अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको प्रमोद सावंत है। इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी राज्यपाल कौन है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। यहाँ पे पटना की राजधानी बिहार की राजधानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया 1905, 1911, 1914 या फिर 1916। तो जो आपको पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये हुई थी आपको 1916 ईस्वी में। 3 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। डेट नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है, कभी कभी आपको किसी एग्जाम में डेट भी पूछ लिया जाता है डेट के साथ, तो फिर आप वहाँ फंस जाएंगे। तो याद रखेंगे 3 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है, यहाँ पर नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। फटाफट आप सभी का आंसर शेयर करेंगे। तो जो आपको डेसिबल का प्रयोग होता है ये आपको ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए की जाती है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व है जो कि आपको सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया सिलिकॉन, सीरियम, स्टेटिन या फिर वेंडिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिलिकॉन, यानी कि जो आपको सोलर सेल में उपयोग होता है कौन सा तत्व होता है? तो ये आपको सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण है। आपको बताना है कि टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है वायरस, बैक्टीरिया, फुदफुदी या फिर एलर्जी। तो टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण आपको बैक्टीरिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों हित के संरक्षण की व्यवस्था है? देखिए, संविधान से आपको एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जो आपको इंपॉर्टेंट संविधान है, अगर आपने लूसेंट बुक रखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन आपको संविधान से भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आपको अनुच्छेद 29 में व्यवस्था की गई है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? आपको बताना है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं, मेंशन किया गया वित्त आयोग, योजना आयोग, संसद या फिर निर्वाचन आयोग। तो जो आपको भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है, ये आपको योजना आयोग के पास है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है। आपको बताना है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपको जबलपुर में। जबलपुर किस राज्य में पड़ता है? तो जबलपुर आपको एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत जलमंडल में शामिल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं परसेंटेज को देखकर, तो आपको फंसना नहीं है। आपको बताना है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल ए ऑप्शन 70%, यानी 70% आपको जलमंडल का शामिल है। ठीक है, यहाँ से एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन दिशा है, यानी कि जो आपको पृथ्वी घूमती है अपनी घूर्णन पर किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या फिर उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से पूर्व। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ से कैंडिडेट नकार देते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट इन्हीं दोनों ऑप्शन में से फंस जाते हैं। आपको फंसने की जरूरत नहीं है। पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पे जो है पृथ्वी अपनी घूर्णन की दिशा में घूमती है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक थे आपको पतंजलि। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें और सभी कैंडिडेट यहाँ पे इसका आंसर देना ही चाहिए। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने टॉप 35 क्वेश्चन करा दिया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे भी आते हैं कि सर आपके सारे वीडियो हम देख लेते हैं तो क्या सारे क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपकी इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, हु बाई हु नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको लड़ जाए, लेकिन मैं आपको एक गारंटी नहीं दूंगा कि सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, आपको इसी लेवल क्वेश्चन रहेंगे, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करके आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।